हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम आपको गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन बताएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में आप पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन पढ़े थे। इसके कारण पृथ्वी के आकार के कारण जो है पृथ्वी के तल पर भी गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन होता है। ध्रुव पर जाते हैं तो भूमध्य रेखा से अगर हम ध्रुव की तरफ जाते हैं, ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ आते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन होता है। मतलब भूमध्य रेखा की तरफ आते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है और ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है, क्योंकि त्रिज्या थोड़ी सी घट जाती है। लगभग 23 किलोमीटर का अंतर पाया जाता है। और फिर हमने दूसरा बताया था कि पृथ्वी तल से अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तब भी गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। यानी कि मतलब जितना ऊपर जाते जाएंगे तो वहां पर हमको जी का मान घटता मिलेगा, यानी 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से कम होता मिलेगा। यानी कि अगर हम जितना ऊपर जाएंगे उतना हमको अपना भार जो है वो कम महसूस होता जाएगा। समझे? तो उसी कड़ी में नेक्स्ट पढ़ते हैं कि पृथ्वी तल के नीचे जाने पर, है ना, कि अगर हम पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, तो क्या पृथ्वी तल के नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन होगा? तो परिवर्तन होगा। अब आप सोचेंगे कि पृथ्वी तल से नीचे जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ना चाहिए, लेकिन बढ़ता नहीं है। तब भी गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है और घटता जाता है। जैसे आप पृथ्वी के तल से अंदर यानी कि पृथ्वी के अंदर जाते जाएंगे और तब गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता जाएगा। चलिए देखते हैं कि कैसे वो घटता है, वो देखते हैं। सबसे पहले एक पृथ्वी छोटी सी है, पृथ्वी के बारे में हम लोग क्या करते हैं, एक बना लेते हैं, पृथ्वी की कल्पना कर लेते हैं कि जो है कि क्या है, पृथ्वी है। और इसमें हम ये तल के अंदर जाएंगे, मतलब गोल है, पृथ्वी बनाए हैं, चपटे नहीं बनाते हैं, जरूरी समझने के लिए हम लोग गोल ही बनाते हैं। तो हम मानते हैं कि पृथ्वी का केंद्र जो है वो यहाँ है ना, पृथ्वी का केंद्र यहाँ है। हम मानते हैं कि यहाँ से जो है हम थोड़ी दूरी, कितना दूरी चल पे आ रहे हैं, जैसे तल से ऊपर जाने पर हमने मान लिया था कि हम ये ऊंचाई पर जा रहे हैं ना, तो यहाँ ये गहराई पर मान लो, चाहे डी गहराई मान लो, दोनों बात एक है। हम मान लेते हैं डी दूरी पृथ्वी तल से, हम डी दूरी पृथ्वी के अंदर चले आए हैं ना, डी गहराई तक यहाँ चले आए हैं। तो यहाँ चले आए हैं तो हम यहाँ से कहाँ से कितनी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, स्मॉल डी मान लिए हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो स्मॉल डी है। इसी पर हम लोग एक वृत्त की या एक गोली की कल्पना करते हैं अपने अध्ययन के लिए, है ना। तो हम लोग, और ये क्या था, पृथ्वी का केंद्र था। अब हम ये पृथ्वी का तल है और हम कितनी दूरी चले हैं, डी दूरी पृथ्वी के अंदर आए हैं और हम इस बिंदु पर जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात करना चाहते हैं। यम कहाँ है, यम अब यहाँ पे है, बिंदु इस बिंदु पर है। तो आप एक बात ध्यान से देखिए कि जब आप पृथ्वी तल पर थे तो पूरे पृथ्वी के कारण आपको पर गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण आप पर उत्पन्न हो रहा था, या पृथ्वी के कारण गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पर था। लेकिन यदि आप डी दूरी पृथ्वी के अंदर चले आए हैं तब जब आप गुरुत्वीय त्वरण लगेगा वो पूरी पृथ्वी के कारण नहीं लगेगा, है ना, ये पूरी पृथ्वी का नहीं लगेगा। अब आप पर जो गुरुत्वीय त्वरण लगेगा वो पृथ्वी के केवल इतने भाग के कारण ही गुरुत्वीय त्वरण लगेगा। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ हैं तब जो है आपके लिए पृथ्वी का जो ये भाग है, ये वाला भाग है, ये जो बाउंडेड है, वो वाला भाग कोई बल नहीं लगाएगा। अर्थात जब कोई बल ही नहीं लगाएगा तो कोई गुरुत्वीय त्वरण नहीं उत्पन्न होगा। तो जो गुरुत्वीय बल आप पर कार्य करेगा वो पृथ्वी के इतने भाग के कारण ही कार्य करेगा। यानी कि जो गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होगा आप में वो पृथ्वी के कितने भाग के कारण ही केवल उत्पन्न होगा। अर्थात अब जो है पृथ्वी क्या हो गई, आपके लिए छोटी हो गई, है ना। छोटी नहीं हुई है लेकिन आपके लिए छोटी हो गई। क्यों? क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण वो कम लगाएगा। क्यों कम लगाएगा? क्योंकि जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो तो आप जानते ही थे, वो जी कैसे आया था, जी mE/RE का स्क्वायर। ये इसी हिसाब से लगाते थे ना जब हम तल पे थे, तो ये आया था,
अब हम कहाँ पहुंच गए, अब हम यहाँ पहुंच गए। तो देखो एम आर ई मतलब पृथ्वी के केंद्र से दूरी आपकी अब ये भी घटेगी, है ना। आर ई का मान घट रही है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये पूरा आर ई है, ये आर ई है, पृथ्वी की त्रिज्या ये पूरी आर ई है, यानी यहाँ से यहाँ तक आर ई है, यहाँ से यहाँ तक डी है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगी वो आर ई माइनस डी होगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक आर ई माइनस डी होगा क्योंकि हमने इसको डी मान लिया है, तो यहाँ आर ई माइनस डी होगा। और यहाँ पर द्रव्यमान किसका होगा, यहाँ पर द्रव्यमान पूरी पृथ्वी का नहीं होगा, यहाँ पर जो द्रव्यमान होगा पृथ्वी के केवल इतने भाग के कारण जो होगा वो द्रव्यमान होगा। या आप न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का फार्मूला लगाना चाहते हो कि अगर आप यहाँ पर हो तो यही तो लगाओगे F बराबर G m1 m2 अपान आर स्क्वायर। m1 का मतलब ये पृथ्वी, और पृथ्वी पूरी पृथ्वी नहीं, पृथ्वी का कौन सा भाग, केवल इतना भाग, और m2 स्मॉल m द्रव्यमान जो है उसको लेंगे। r स्क्वायर का मतलब अब केंद्र से कितनी दूरी है, तो हाँ अब केंद्र से आर ई माइनस डी दूरी पर है, यानी आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर, ये जो है ये क्या होगा, अब फार्मूला ये लगेगा। m1 क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान नहीं है, पृथ्वी के केवल इतने भाग का द्रव्यमान है, क्योंकि जो आप पर गुरुत्व त्वरण कार्य करेगा पूरे पृथ्वी के कारण ना कार्य करके पृथ्वी के केवल इतने भाग के कारण गुरुत्व त्वरण कार्य करेगा। अर्थात हमको सबसे पहले क्या आवश्यकता है निकालने की, हमको सबसे पहले निकालने की है कि पृथ्वी के इतने भाग का द्रव्यमान कितना होगा। ये जो द्रव्यमान आपको दिखाई दे रहा है इसका द्रव्यमान कितना होगा, तो उसका द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो करेंगे कि घनत्व मान लेते हैं, है ना, पृथ्वी के मान लेते हैं। ये जो मानने का तरीका है चित्र में इसको ऐसे लिख लेंगे, हमने माना पृथ्वी का घनत्व रो है, इसको रो बोलते हैं, घनत्व मान लेंगे। घनत्व इसलिए माने हैं क्योंकि हम पृथ्वी के इतने भाग का द्रव्यमान लेने जा रहे हैं, तो पृथ्वी के आर ई माइनस डी भाग का द्रव्यमान जो होगा इतने भाग का, वो द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व, है ना। ये फार्मूला तो होता है आयतन गुणे घनत्व। आयतन कितना होगा, क्योंकि ये गोला है ना, इतने भाग का आयतन, केवल कितने भाग का, ये वाले आयतन क्या होता है, गोला होता है। अब गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 होगा, पाई होगा आर क्यूब, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर ई माइनस डी का होल क्यूब, पूरे घनत्व हमने रो माना है, इसको हम रो ऐसे रहने देते हैं, है ना। घनत्व हमने मान लिया, घनत्व का फार्मूला भी लगा करके प्रूव करते हैं और रो मान करके भी हम लोग प्रूव करते हैं। ये क्या है, पृथ्वी के केवल इतने भाग का द्रव्यमान है, इतने भाग का मतलब हमने आर ई माइनस डी भाग का द्रव्यमान लिख दिया, ये आर ई माइनस डी लिखा गया है ना, द्रव्यमान है। अब जो इस पर बल कार्य करेगा, हम मान लेते हैं कि द्रव्यमान यम पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण, द्रव्यमान भी तो हमको निकालना था, तो द्रव्यमान निकाल लिए। द्रव्यमान यम पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, जब जो गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमान यम पर लगेगा वो कितना लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल हम मान लेते हैं, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं O, ये P बिंदु मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, है ना। तो फोर्स जो है कहाँ पर हम FP लिखते हैं, FP, क्योंकि P बिंदु पर फोर्स कहाँ भी हम द्रव्यमान पर क्या होता है, कैपिटल G m1 m2। m1 क्या है, m1 आपका ये वाले पृथ्वी का ये भाग, और इसका द्रव्यमान कितना निकाले हैं
M1 का मान ही तो निकाले हैं, पृथ्वी का ये द्रव्यमान, और M2 की जगह पे आप यम द्रव्यमान जो इस माले हैं उसको लेंगे। तो G M1 यही तो होता है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, F बराबर G M1 M2 अपान R स्क्वायर, इसके हिसाब से लिख रहे हैं ना। अभी mg डैश के बराबर भी कर देंगे, है ना, तो वो अलग चीज है। तो यहाँ पर लिखते हैं G M1 मतलब पृथ्वी का कितना भाग, अर्थात ये इसी का द्रव्यमान तो निकाले हैं कितने भाग का, तो G 4/3 पाई RE माइनस D का होल क्यूब और इंटू रो। ये हो गया क्या, तो ये होगा अभी M1, ये पृथ्वी का इतना भाग का द्रव्यमान जो यहाँ पे निकला है, और इंटू M2 होता है, यहाँ M2 है, M2 की जगह पे हम क्या लेंगे, जो यम द्रव्यमान का वस्तु लिए हैं उसको लेंगे, तो इसको ले लिए अपान R का स्क्वायर। R का मतलब उस वस्तु से दूरी द्रव्यमान की, और वस्तु की दूरी कहाँ से ले जाएगी, अब केंद्र से ली जाएगी, और केंद्र से इस वस्तु की दूरी कितनी है, RE माइनस D है, तो RE माइनस D का होल स्क्वायर आएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये भी और कम हो जाएगा, ये होल स्क्वायर है, होल क्यूब कट जाएगा, G 4/3 है ना, पाई RE माइनस D बचेगा ऊपर, और इंटू रो और इंटू M अभी बचेगा। ये क्या है, ये इतना बल जो है इस द्रव्यमान पर पृथ्वी के इतने भाग के कारण लग रहा है। अच्छा, जब ये लग रहा है तो हम इसी को किसके बराबर कर देते थे। अच्छा, जब ये फार्मूला यही प्राप्त किए थे हम लोग, ये वाला याद करो, ME अपान M अपान R स्क्वायर, RE का स्क्वायर, और इसी को हम लोग किसके बराबर कर देते थे, F बराबर mg से, है ना, F बराबर mg के, तो ये दोनों बराबर हो जाता था। अर्थात अगर न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से अगर यहाँ पर हम मान लेते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण, मान लेते हैं कि माना बिंदु P पर गुरुत्वीय त्वरण कितना है, गुरुत्वीय त्वरण जो है वो कितना है, गुरुत्वीय त्वरण हम मान लेते हैं बिंदु P पर कितना है, वो G डैश है, G यहाँ होगा, G डैश हम यहाँ मान लिए हैं। तो अब ये G डैश है, तो ये यहाँ पर आपका भार, इस द्रव्यमान नियम का भार कितना होगा, द्रव्यमान नियम का भार न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से कितना बल लगेगा, mg डैश बल लगेगा। अर्थात हम इसको mg डैश, और वही बल न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से कितना लग रहा है, कितना लग रहा है, तो इसको हम दोनों के बराबर कर देंगे। mg डैश बराबर 4/3 G उधर कर देते हैं, G पाई RE माइनस D रो और इंटू M। अब ये हम दोनों तरफ है तो हो जाएगा कट गया, है ना। इसको हम लोग मान ले समीकरण 1। अब यही देखिए कैसे आया, यहीं पर आया। अब यही इसी को देखिए है जो है, अगर हम इसके लिए लिखें, इसके लिए लिख सकते हैं, ये चीज हम इसके लिए लिख सकते हैं। अतः बिंदु किसके लिए लिखेंगे, बिंदु Q पर यदि, यहाँ लिखते हैं यदि बिंदु Q पर गुरुत्वीय त्वरण जो है वो G हो, तो यहाँ पर तो इसी वाले से हम उसको भी लिख सकते हैं, जैसे G डैश इसके लिए लिखा गया, तो ये G अगर यहाँ है तो इसके लिए भी लिख सकते हैं, और जो बदलने लायक होगा बदल दिया जाएगा। तो G करेंगे, G बराबर 4/3, है ना, क्योंकि वहां पर G डैश ना होकर के G होगा, 4/3 G कैपिटल G पाई, और RE माइनस D यहाँ होगा नहीं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, RE होगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे RE, और RE माइनस D की जगह पे यहाँ से यहाँ तक की दूरी RE माइनस D से तो यहाँ लिखा गया था, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है, RE है, देखिए त्रिज्या पूरी RE है, तो ये RE होगा, अब इंटू रो। तो समीकरण होगा आपका 2। समीकरण 1 और 2 की तुलना कर देते हैं, या समीकरण 1 में 2 का भाग कर देते हैं, तब जो आएगा आपका वो आएगा, देखते हैं इधर लिखते हैं। समीकरण जो है
एक में 2 का भाग कर देते हैं। एक में जब 2 का भाग करोगे तो जी डैश अपान जी बराबर आएगा 4/3 जी पाई कट जाएगा और आएगा रो से रो कट जाएगा आर ई माइनस बी अपान आर ई ये आएगा। इसी को थोड़ा सा हम और साफ करते हैं तो जी डैश बराबर जी और आर ई ऊपर और नीचे से कॉमन लेकर काट देते हैं। तो ऊपर नीचे से कॉमन लेंगे तो आएगा जी इंटू 1 माइनस डी अपान आर ई आएगा, ये भी आएगा। ये फार्मूला जो निकल करके आया है वो जी डैश का मान है अर्थात बिंदु P पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है। तो इस समीकरण को ये फार्मूले को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो है जी डैश जो है वो हमेशा जी से छोटा ही होगा। जी डैश जी से हमेशा छोटा होगा। कैसे? देखो अगर तुम 1 किलोमीटर ही अंदर आते हो तो डी का मान 1 किलोमीटर होगा। 1 किलोमीटर होगा, ये 6400 किलोमीटर है। तो इससे इसमें भाग करोगे तो दशमलव कुछ तो आएगा ही, दशमलव कुछ आएगा। अब दशमलव कुछ आएगा कहने का मतलब 1 से कम आएगा, लेकिन दशमलव कुछ आएगा तो वो 1 में से घट जाएगा। तो जब 1 में से घट जाएगा तो ये पूरी रात जो होगी हमेशा कितने आएगी? 1 से कम आएगी। और जब 1 से कम आएगी तो 1 से कम वाली संख्या से जब जी में गुणा होगा यानी 9.8 में गुणा होगा तो जी डैश हमेशा फिर वो जी डैश का मान 9.8 से कम ही आएगा। आई बात समझ में? तो ये जो फार्मूला यहाँ लिखा गया है यही गुरुत्वीय त्वरण का मान है। यदि हम पृथ्वी तल से डी दूरी अंदर आते हैं तब, तो ये डी दूरी आप कुछ भी हो सकता है, 1-2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर कुछ भी हो सकता है। तो हम आएंगे। अच्छा ध्यान से देखिए, अगर आप आते आते डी दूरी कहाँ पहुंचे? यहाँ केंद्र पर पहुंचे। तो जब केंद्र पर पहुंच जाएंगे तो पृथ्वी के केंद्र के लिए क्या होगा? पृथ्वी के केंद्र पर अगर आप पृथ्वी के केंद्र पर तब डी दूरी डी किसके बराबर हो जाएगा? आर ई के। और जब डी आर ई के बराबर हो जाएगा तो क्या होगा? डी बराबर आर ई हो जाएगा। और जब डी बराबर आर ई हो जाएगा तो यहाँ पर हम डी की जगह पे कितना प्रयोग करेंगे? आर ई। तो आर ई बटे आर ई मतलब यहाँ 1 आएगा और 1 में से 1 जाएगा 0 और जी का गुणा होगा 0 में तो 0। तो ये जी डैश का मान कितना आएगा? 0। यानी कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 0 होता है। ये याद रखने की चीजें हैं कि पृथ्वी के केंद्र पर जब हम पहुंचेंगे तो वहां पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होगा वो 0 होगा। इस फार्मूले को देख करके हम बता सकते हैं कि पृथ्वी के तल से जब हम नीचे जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी होती है। बात समझ में? क्यों कमी होती है? क्योंकि जो गुरुत्वीय बल कार्य करेगा वो पृथ्वी के उतने ही भाग के कारण कार्य करेगा। अगर आप डी से यहाँ तक पहुंच गए तो पृथ्वी के केवल इतने भाग के कारण ही आप पर बल लगेगा। और जब उतने भाग के कारण लगेगा तो उतने द्रव्यमान ही लिया जाएगा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम में, जैसा कि हमने लिया है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये फार्मूला यही बताता है कि पृथ्वी तल से नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी होती है। आई बात समझ में आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।